वेलकम बैक डियर फैल्कॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फैल्कॉन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी द हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमें हैंड हाइजीन से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हैंड हाइजीन में थोड़े थोड़े से कन्फ्यूजन, छोटे छोटे से कन्फ्यूजन हमें रहते हैं, जो लेटर ऑन क्या होता है उसका रिजल्ट जो आता है कि हमारा जो भी क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू द हैंड हाइजीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो गलत हो जाता है। सो जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है विद रिस्पेक्ट टू द हैंड हाइजीन वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हैंड हाइजीन का अगर बेसिक सा मीनिंग देखेंगे तो हैंड हाइजीन क्या होता है, जब भी हम अपने हैंड्स को डिवाइड ऑफ माइक्रोब्स रखेंगे और वी कैन से कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स रखेंगे। जो वो माइक्रोब्स हो वेदर वो पैथोजेनिक हो, दैट मीन्स कि अगर वो डिजीज क्रिएट करते हैं या फिर नॉन पैथोजेनिक हो या डिजीज ना क्रिएट करते हैं, तो उन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने हैंड्स को जो है फ्री रखना वो आएगा अंडर द हैंड हाइजीन। ठीक। सो WHO ने 2005 में क्या कहा कि जो क्लीन केयर है दैट इज द सेफर केयर। दैट मीन्स कि जब भी आप किसी इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, किसी भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो केयर आप क्लीन केयर देते हो दैट इज द सेफर केयर। सो वी कैन से कि ये जो हैंड हाइजीन है ये अंडर पेशेंट सेफ्टी आता है। पेशेंट सेफ्टी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशेंट सेफ्टी डे जो है, पेशेंट सेफ्टी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। जो पेशेंट सेफ्टी डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 17th ऑफ सितंबर। फर्स्ट टाइम जो पेशेंट डे है वो सेलिब्रेट किया गया था ऑन 17th सितंबर 2019। सो ये जो हैंड हाइजीन है ये आता है अंडर द पेशेंट सेफ्टी। जो HCAIs है दैट इज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रीवियस टाइम्स में इनको हम बोलते थे नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, नोजोकोमियल कोमियल इन्फेक्शंस, और या हम बोलते थे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो जो भी इन्फेक्शन पेशेंट को डेवलप होंगे ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे उनको हम बोलते थे नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नाउ इन्हीं को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, और इनको आप बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन दैट इज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कौन सा है, दैट इज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर ऐसा पूछेंगे मोस्ट कॉमन रूट क्या है फॉर दीज हॉस्पिटल एक्वायर्ड और नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक, और रेस्पिरेटरी रूट। सो जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं ये मेजर थ्रेट होते हैं टू द पेशेंट सेफ्टी वर्ल्ड वाइड, ठीक। एंड ट्रांसमिशन जो है इन दीज सेटिंग्स दैट इज इन द हॉस्पिटल्स इज मेनली फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द HCWs दैट इज द हेल्थ केयर वर्कर। सो जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं ये मेजर थ्रेट्स होते हैं विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग, और मेनली जो ये है ये ट्रांसमिट होते हैं कहाँ से, बिकॉज ऑफ द हैंड्स ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स। कितना होता है, जो 80% ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज है वो मेनली ट्रांसमिट होते हैं बाय टच। दैट इज वाई जो हैंड हाइजीन है ये इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों? बिकॉज 80% जो इन्फेक्शन होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बिकॉज ऑफ द टच। Whenever you touch the patient or any other surface, there are the maximum chances of infection transmission. Then hand hygiene जो है ये कोई भी परफॉर्म कर सकता है और कहीं पे भी परफॉर्म कर सकता है। Now हैंड हाइजीन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर। जो भी हम इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए मेजर्स लेते हैं, जैसे हम PPIs का यूज़ करते हैं या पेशेंट कोई इन्फेक्टेड होगा उसको आइसोलेटेड रखते हैं,
या सर्विलांस करते हैं, सो ये जो है ये एक चेन बनती है फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन, ठीक है। सो ये जो हैंड हाइजीन है ये पहला और वी कैन से कि इनिशियल स्टेप बनता है विद रेस्पेक्ट टू द इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। हैंड हाइजीन कैन बी मेंटेन्ड बाय ईदर हैंड रब। अब जो है हैंड हाइजीन ये हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या तो हम हैंड रब परफॉर्म करते हैं और बाय हैंड वॉशिंग, या तो हम हैंड वॉशिंग करते हैं। हैंड रब कब परफॉर्म करते हैं, जब जो हैंड्स होते हैं दैट आर नॉट विजिबली सॉइल्ड, और वी कैन से कि जो हैंड्स है ये विजिबली कंटेमिनेटेड नहीं है, ठीक है। जब हमें लगेगा कि जो हमारे हैंड्स है उन पे ब्लड नहीं लगा है, पेशेंट की कोई और सिक्रीशन वगैरह नहीं लगे हैं, एट दैट टाइम वी गो फॉर द हैंड रब। लेकिन अगर हमें लगा कि जो हैंड्स है हमारे उन पे कुछ ब्लड लगा है या पेशेंट की कुछ और सिक्रीशंस लगे हैं, देन वी गो फॉर द हैंड वॉशिंग। देन जो हैंड वॉशिंग है या तो ये मेडिकल हैंड वॉशिंग होगी और इट कैन बी द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जो हैंड रब होता है, हैंड रब हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें मिनिमल एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स द पेशेंट। मिनिमल एक्सपोजर एज फॉर इंस्टेंस आपको कुछ आईवी लाइन जो है पेशेंट को जो है चेंज करनी है, कुछ मेडिसिन चल रहा है अब वो खत्म हो गया, नाउ यू हैव टू चेंज दैट मेडिसिन। तो बिफोर डूइंग दिस प्रोसीजर, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हैंड रब परफॉर्म करते हैं एंड आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर हम फिर से जो है हैंड रब परफॉर्म करते हैं। सो जब मिनिमल एक्सपोजर होगा टुवर्ड्स द पेशेंट एट दैट टाइम वी गो फॉर द हैंड रब। जब हमारे हैंड जो है वो विजिबली कंटेमिनेटेड नहीं होंगे, एट दैट टाइम वी गो फॉर द हैंड रब। अगर हैंड जो है वो विजिबली कंटेमिनेटेड है और हमें कोई भी जो है या तो क्लीन और वी कैन से कि एसेप्टिक प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर, देन वी गो फॉर द मेडिकल हैंड वॉशिंग। एज फॉर इंस्टेंस हमें पेशेंट को आईवी कैनुलेशन करनी है, आईवी कैनुलेशन के टाइम पे हम क्या करेंगे, मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे, या राइलिस ट्यूब से पेशेंट को फीडिंग करनी है, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे, ठीक है। नाउ सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम कब परफॉर्म करते हैं, जब भी हमें पेशेंट को कोई स्टीराइल प्रोसीजर करना हो। स्टीराइल प्रोसीजर के थ्रू हम क्या, एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते हैं। स्टीराइल प्रोसीजर्स लाइक किसी पेशेंट को हमें इंडवेलिंग कैथेटर डालना हो, ठीक है, एट दैट टाइम वी गो फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। या किसी पेशेंट को हमने सर्जरी की है, अब हमने इंसिजन पे जो है वहाँ पे केयर प्रोवाइड करनी है, दैट इज द वोंड केयर। वोंड केयर के टाइम पे भी हम क्या करेंगे, वी गो फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। या किसी पेशेंट को कोई भी सर्जरी करनी है, वेदर माइनर या फिर मेजर सर्जरी करनी है, सो एट दैट टाइम एज वेल वी गो फॉर द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सो मेडिकल हैंड वॉशिंग हम तब करते हैं जब हमें क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर करना हो, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम तब करने हैं जब हमें कोई स्टीराइल प्रोसीजर जो है वो करना होगा। नाउ हैंड हाइजीन जो है ये हमें किस कंडीशन में प्रैक्टिस करना चाहिए, और वी कैन से कि हैंड हाइजीन जो है वो हमें किस टाइम में परफॉर्म करना चाहिए। बिफोर टचिंग द पेशेंट, जब भी हम पेशेंट को टच करने जाएंगे, टच करने से पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर द हैंड हाइजीन। देन इमीडिएटली बिफोर परफॉर्मिंग ए क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, जब हमें कोई क्लीन या एसेप्टिक प्रोसीजर हमें करना है, एट दैट टाइम वी गो फॉर द हैंड हाइजीन दैट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ठीक है। देन promptly after contact with body fluids या excretions या mucous membrane और नॉन इंटैक्ट स्किन, जब भी हमें पेशेंट के साथ कंटैक्ट होगा, किन किन चीज़ों के साथ, पेशेंट की कोई बॉडी फ्लूइड है या पेशेंट की कुछ एक्सक्रीशंस है या नॉन इंटैक्ट स्किन है। नॉन इंटैक्ट स्किन कहाँ पे एग्जिस्ट हो सकता है, एज फॉर इंस्टेंस पेशेंट को कोई स्लाफिंग हुई है स्किन की, एज फॉर इंस्टेंस पेशेंट को बेड सोर वगैरह है, तो आफ्टर कंटैक्ट विद दैट हमें क्या करना है, वी हैव टू परफॉर्म द
हैंड हाइजीन, देन आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, अगर हमने पेशेंट को टच किया एंड हिज और हर इमीडिएट सराउंडिंग, जो उसकी इमीडिएट सराउंडिंग्स होगी जब उनको टच करते हैं, एट दैट टाइम आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म द हैंड हाइजीन एंड आफ्टर कंटैक्ट विद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी हमें इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं पेशेंट केयर में, जब हम उनको टच करते हैं, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर द हैंड हाइजीन। सो ये जो चीजें हैं ये बनते हैं मूवमेंट्स ऑफ द इनको हम बोलते हैं मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या होता है कि हमें किस टाइम पे जो है हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है, और वी कैन से कि हमें किस टाइम पे हैंड रब करना है या फिर क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट मूवमेंट इज बिफोर पेशेंट कांटेक्ट, ठीक, सेकंड इज द बिफोर एनी एसेप्टिक टास्क, थर्ड इज द आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, फोर्थ इज आफ्टर पेशेंट कांटेक्ट, एंड फिफ्थ वन इज द जब भी हम पेशेंट की सराउंडिंग को जो है टच करेंगे। ये बनते हैं हमारे 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो डायरेक्टली इन 5 मूवमेंट से पूछा जाता है। कुछ 2-4 मूवमेंट्स दिए होते हैं तो उनमें से पिक आउट करना होता है कि कौन सा मूवमेंट इंक्लूड होता है और कौन सा एक्सक्लूड आउट हो जाता है। जो डॉक्टर इग्नेस सेमिलियस है, इसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द हैंड वॉशिंग। कैसे इंट्रोड्यूस किया है? इसने देखा कि जो भी पोस्टमार्टम स्टेज में फीमेल्स होते हैं इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, और वी कैन से कि ओबस्टेटिकल क्लिनिक, इनको केयर प्रोवाइड करने के टाइम हमने हैंड वॉशिंग परफॉर्म किया, और वी कैन से कि हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन रखा। तो इनमें जो है इंसिडेंसेस ऑफ दिस पेरिफेरल फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर दैट पर्पस जो है डॉक्टर इग्नेस सेमिलियस को क्रेडिट जाता है फॉर डिस्कवरिंग द हैंड वॉशिंग। और जो डॉक्टर इग्नेस सेमिलियस है, इसको हम बोलते हैं एज फादर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, या इसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ हैंड वॉशिंग। फादर ऑफ हैंड वॉशिंग भी इसी को बोलते हैं, और फादर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल भी हम डॉक्टर इग्नेस सेमिलियस को बोलते हैं। नाउ एज ए ऑलरेडी सेड कि जो हैंड हाइजीन है वो हम मेंटेन कर सकते हैं बाय ईदर द हैंड रब और हैंड वॉशिंग। नाउ हैंड रब हम कैसे करते हैं? हैंड रब जो है वो हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। जैसे आप देखते हो कि हॉस्पिटल में क्या होता है, हैंड सैनिटाइजर होता है, और उसी से हम हैंड रब जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट जो टिपिकल कंसंट्रेशन होती है वो होती है 60 to 80% अल्कोहल की। ठीक है, यूजुअली जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं और वी कैन से कि जो हैंड रब्स होते हैं उनमें 60 to 80% जो है अल्कोहल होता है। कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहल होता है? या तो उनमें प्रोपेनॉल होता है, या तो उनमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, और इनमें क्या होता है, एथेनॉल होता है। जो मोस्ट प्रेफर्ड परसेंटेज है दैट इज 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट ऑफ द हैंड सैनिटाइजर्स और हैंड रब्स में क्या होता है, 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, जो इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मर्सा, दैट इज मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, बट नॉट अगेंस्ट द सुपोरस। और वी कैन से कि ये जो है हैंड रब अगर हम परफॉर्म करेंगे, ये प्रोटेक्शन देगा हमें अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव मर्सा, लेकिन जो सुपोरस है, सुपोरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देगा, और वी कैन से कि सुपोरस जो है वो हैंड रब से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। क्लोराहेक्सिडिन भी हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लोराहेक्सिडिन कितनी कंसंट्रेशन में, 0.5 to 4% जो है वो यूजुअली यूज होता है इन केस ऑफ द हैंड रब। नाउ हैंड रब कैसे परफॉर्म करते हैं, दैट इज द स्टेप्स ऑफ द हैंड रब। हमें हैंड रब परफॉर्म करना हो तो विद इन 20 to 30 सेकंड जो है हम हैंड रब जो है कंप्लीट करते हैं, और वी कैन सी कि जो ड्यूरेशन है ऑफ हैंड रब दैट इज 20 to 30 सेकंड। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो है दैट इज द डिप जो करनी है फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ये हमें लेफ्ट पाम में डिप करनी है। दैट मीन्स कि राइट हैंड लेना है, इसके जो फिंगर टिप्स है वो हमें लेफ्ट हैंड के पाम साइड में, और वी कैन से कि एंटीरियर साइड में वो हमें डिप करनी है।
वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो है हमने सॉल्यूशन लिया है फॉर हैंड रब, वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और वी कैन से कि जो पहला स्टेप आएगा इन केस ऑफ द हैंड रब, दैट इज द क्लींसिंग ऑफ फिंगर टिप्स, ठीक है। देन जो भी रिमेनिंग स्टेप्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे मेडिकल हैंड वॉशिंग के, वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट इज कि जो पहला स्टेप है दैट इज द क्लींसिंग ऑफ द फिंगर्स, और ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 20 to 30 सेकेंड्स। नाउ अब अगर हमें कहीं पे क्या करनी है, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है, तो हैंड वॉशिंग का क्या क्राइटेरिया बनता है। जब हैंड्स विजिबली कंटेमिनेटेड है देन हैंड वॉशिंग हमें करनी है, ठीक है। या तो ये मेडिकल हैंड वॉशिंग होगी या तो ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग होगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है हैंड वॉशिंग का दैट इज द फ्रिक्शन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है ऑफ हैंड वॉशिंग दैट इज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन से डिटैचमेंट हो जाती है ऑफ माइक्रोब्स। और वी कैन से कि हैंड वॉशिंग जब हम करते हैं दो इवेंट्स होते हैं, या तो मैकेनिकल इवेंट होता है और केमिकल इवेंट होता है। मैकेनिकल इवेंट इज दैट इज द फ्रिक्शन, जो किससे होता है, बिकॉज ऑफ द रबिंग। और फ्रिक्शन से क्या होता है, जो माइक्रोब्स वगैरह वहाँ पे है वो डिटैच हो जाते हैं। और केमिकल जो है, केमिकल इवेंट क्या होता है, जो सोप होती है, सोप डेवलप कर देती है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन जब डेवलप हो जाता है तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं से एडियर होते हैं ये माइक्रोब्स, तो ये फिर रिमूव आउट हो जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द फ्रिक्शन। ड्यूरेशन क्या होती है, अगर हमें वाइग्रस हैंड वॉशिंग करनी है, हैंड रब की होती है 20 to 30 सेकंड। अगर हमें कहीं पे इमरजेंसी है तो इमीडिएट पर्पज पे हमें क्या करना है, मेडिकल हैंड वॉशिंग करनी है, तो ड्यूरेशन रहती है 30 to 40 सेकंड्स। और जो एडुकेट है दैट इज 2 to 3 मिनट्स। अब अगर हमारे पास एडुकेट टाइम है, हमें हैंड वॉशिंग करनी है मेडिकल, तो 2 to 3 मिनट जो है हमारा टाइम रहेगा ड्यूरेशन। और अगर वाइग्रस करनी है दैट इज 30 to 40 सेकंड्स। और अगर हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है तो वहाँ पे ड्यूरेशन रहती है इमीडिएट बेसिस पे 60 to 90 सेकंड्स। बट जो एडुकेट है दैट इज 3 to 5 मिनट्स। और जब हम ओटीज में होते हैं, जहाँ पे हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना हो, तो वहाँ पे हमें जो है सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है फॉर ए पीरियड ऑफ 10 मिनट। सो मेडिकल हैंड वॉशिंग की ड्यूरेशन रहती है 2 to 3 मिनट्स, सर्जिकल की रहती है 3 to 5 मिनट्स। बट इन केस ऑफ ओटीएस हमें 10 मिनट्स के लिए क्या करना है, 10 मिनट्स के लिए हमें हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है। नाउ द प्री रिक्विजिट्स, दैट मीन्स कि जब भी हमें हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है, बिफोर द हैंड वॉशिंग प्रोसीजर हमें क्या करना है। जो नेल्स हैं हमें वो हमें शॉर्ट रखने हैं, और वी कैन से कि नेल्स को ट्रिम करना है। और पे करना है अटेंशन व्हेन वॉशिंग द हैंड्स, पे करना है अटेंशन टुवर्ड्स द नेल्स। क्यों, बिकॉज जो नेल बेड होता है वहाँ पे जो है माइक्रोब्स के रहने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा अटेंशन देना है। और वी कैन से कि जब हम जो फिंगर टिप के जो है उनकी क्लींसिंग हमें करनी है वो हमें प्रॉपरली करनी है। डू नॉट वियर आर्टिफिशियल नेल्स और नेल पॉलिश, ना तो नेल पॉलिश होनी चाहिए ना ही आर्टिफिशियल नेल्स लगे होने चाहिए। देन रिमूव करना है जो भी रिंग्स है, वॉच वगैरह, ब्रेसलेट्स, वो हमें बिफोर हैंड वॉशिंग जो है रिमूव कर देते हैं। और जो सब इंगुअल एरिया है दैट मीन्स कि नेल के नीचे जो वाला जो एरिया है उसको हमें नेल फाइल से जो है वो क्लीन करना है। और नेल ब्रशेस जो है वो हमें यूज़ नहीं करने हैं। क्यों नेल ब्रशेस क्यों यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम नेल ब्रशेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्लफिंग हो जाती है, ठीक है। जो ऊपर वाला एपिडर्मिस होता है, जो इसका डेड टिश्यू होता है, उसकी स्लफिंग हो जाती है, तो वहाँ पे हमें माइनर से कट्स लग सकते हैं और जो एक्ट कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन। अगर हम नेल ब्रशेस का यूज भी करेंगे, उनको सिंगल यूज करना है, ठीक है, वन टाइम यूज करना है। और वी कैन से कि रिपीटेडली उनको फिर यूज नहीं करना है। आपने एक नेल ब्रश यूज किया एंड यूज करने के बाद क्या है, उसको डिस्कार्ड करना होता है। नाउ हैंड वॉशिंग के कौन से स्टेप्स बनते हैं, ये जो स्टेप्स है, ठीक है, ये मेडिकल हैंड वॉशिंग के हैं। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग के भी सेम स्टेप्स रहते हैं, बट उनमें कुछ फर्दर जो है उनमें कुछ इंक्रीज होते हैं स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है
पहला स्टेप इज़, ठीक है, ये सब स्टेप्स होते हैं, जैसे हमें वेट करना है हैंड्स को, देन सोप हमें यूज़ करनी है, ठीक है, सोप हमें लेनी है। और जो सोप है यूजुअली अगर हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो उसके छोटे-छोटे से जो है वो हमें पीसेस लेने हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो जो मिनिमम अमाउंट है वो हमें 3 ml का लेना है। 3 ml सोप जब हम लेके लिक्विड फॉर्म में, वो जाके इफ़ेक्टिव रहता है फॉर हैंड वॉशिंग। जो अब रियल में जो पहला स्टेप बनता है दैट इज़ द पाम टू पाम क्लीनिंग, ठीक है। जो आगे वाला पोर्शन होता है हैंड्स का, उसको हमें क्लीन करना है, और किस मोशन में करना है, एंटी क्लॉकवाइज और सर्कुलर मोशन में करना है। जब भी हम मेडिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते हैं, जो भी हमें स्टेप होता है उसको हमें 5 टाइम्स जाके रिपीट करना होता है। दैट मीन्स जब हम पाम टू पाम क्लीनिंग करेंगे तो 5 दफ़ा करेंगे। देन सेकंड स्टेप जो आएगा दैट इज़ द डॉर्सम, और वी कैन से कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ऑफ हैंड, वो हमें क्लीन करना है 5 टाइम्स राइट साइड से, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से। देन थर्ड स्टेप में हम करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरलेसिंग, ठीक है। जो लेटरल एस्पेक्ट होता है फिंगर्स का, जो साइड होते हैं फिंगर्स के, वो हमें क्लीन करने हैं, ठीक है। और क्लीन कैसे करने हैं, आउट स्ट्रोक्स, ठीक है। जो फिंगर्स है उनको बाहर की ओर ले जाना है, 5 टाइम्स यहाँ से भी करना है राइट साइड से, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से। देन कम्स द इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग जो है वो फोर्थ स्टेप बनता है ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग। देन थंब क्लीनिंग, और थंब क्लीनिंग भी कैसे करनी है, हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। और जब भी हम थम्स को क्लीन करते हैं तो इनको जो है थम्स को हमें फेस करना होता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। थंब जो है वो फेस होना चाहिए डाउनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह लगे हैं वो शट ऑफ हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप इज द क्लींसिंग ऑफ द फिंगर टिप्स। ये डिफरेंस है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। जो फिंगर टिप क्लीनिंग है वो सिक्स्थ स्टेप बनता है यहाँ पे, बट इन केस ऑफ द हैंड रब ये पहला स्टेप बनता है। और देन वी गो फॉर द क्लींसिंग ऑफ, यहाँ पे मेंशनड नहीं है, लेकिन जो सेवंथ स्टेप है, सेवंथ स्टेप इज क्लींसिंग ऑफ द रिस्ट्स, ठीक है। क्लींसिंग ऑफ द रिस्ट, एंड पे हमें जो है रिस्ट क्लीन करना है। देन हमें वाटर जो है, टैप वाटर हमें पोर करना है ऑन द स्किन, देन हमें इनको ड्राई आउट करना है, ठीक है। एक स्टेराइल टॉवल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ड्रायर से हम इनको क्लीन करते हैं। और जब जो हैंड्स है, जब ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे, ओनली देन दीज आर क्लीन और एसेप्टिक। क्योंकि अगर मॉइस्चर रहा यहाँ पे, मॉइस्चर एक्ट करेगा एज ए मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। नाउ जब भी हम मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो इसको मेमोराइज करने के लिए हम एक सिंपल सी ट्रिक लेते हैं, वी कॉल इट एज सुपमन के, ठीक है। सुपमन के, एस मीन्स द सीधा, सीधा मीन्स कि हमें क्लीन करने हैं पहला पामर एस्पेक्ट ऑफ हैंड, ठीक। देन यू मीन्स उल्टा, उल्टा मीन्स जो डॉर्सम है पीछे वाला पार्ट ऑफ हैंड, उसके बाद वो हमें क्लीन करना है। दिस इज द सेकंड स्टेप। देन थर्ड, थर्ड इज द पकड़, दैट इज द इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग मीन्स कि जो लेटरल एस्पेक्ट है किनका, फिंगर्स का, वो हमें क्लीन करना है। देन एम मीन्स मुट्ठी, ठीक है। मुट्ठी मीन्स इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग से क्या होता है, जो फिंगर्स होते हैं उनका जो ये दैट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, ये क्लीन होता है, प्लस इससे आगे वाला जो है दैट इज द डिस्टल पार्ट, वो क्लीन होता है। और ये जो यहाँ पे नक्ल्स होते हैं, दैट इज द जॉइंट बिटवीन द डिजिट्स, वो क्लीन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरलॉकिंग। देन ए मीन्स द अंगूठा, ठीक है, दैट इज thumb cleaning. Then N means the नाखून और fingertip cleaning.
and K means the kalai, that is the cleansing of wrist. ये बनते हैं स्टेप्स ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग, और हर एक स्टेप जो है वो हमें 5 टाइम्स रिपीट करना है। देन अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करेंगे, सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम कब परफॉर्म करते हैं? जब भी हमें कोई जो है स्टेराइल प्रोसीजर करना हो, या फिर हमें ओटीज में कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना हो, वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग करते हैं। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स है वो सेम है एज दैट ऑफ द मेडिकल हैंड वॉशिंग, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें है। जो ड्यूरेशन है वो भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द मेडिकल हैंड वॉशिंग। अब सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम क्या करते हैं? जैसे कि सबसे पहले ये 7 स्टेप्स जब हम करते हैं तो ये हम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 मिनट्स करते हैं। दैट मीन्स कि 2 मिनट में ये हम सारे स्टेप जो है वो कंप्लीट करते हैं। जैसे हमें फिंगर क्लीनिंग करनी हो या हमें इंटरलॉकिंग इंटरलेसिंग वगैरह करनी हो, वो हम 2 मिनट्स में जो है कंप्लीट कर देते हैं। आफ्टर दैट वंस हमने ये सब सारे स्टेप्स किए हैं, देन जो भी आर्म्स होते हैं उनको हमें क्लीन करना होता है। और जब हम आर्म्स को क्लीन करते हैं अप टू द एल्बो, ठीक है, एल्बो तक क्लीन करते हैं। एज फॉर इंस्टेंस दिस इज द आर्म, ठीक है, ये रिस्ट है, ये एल्बो है। जब भी हमें क्लीन करना हो तो रिस्ट से हम क्या करते हैं? टुवर्ड्स द एल्बो जाते हैं। जब भी हमें इस पे पानी डालना होता है आर्म पे, तो सिंगल स्ट्रोक में हम रिस्ट से एल्बो की ओर डालते हैं। यहाँ से पानी डाला यहाँ तक, ठीक है, लेकिन वहां से रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वहां से रिपीट करेंगे तो जो ये हैंड एरिया है ये फिर क्या हो जाएगा? कंटेमिनेट हो जाएगा, और फिर हमें रिपीट करना है ये स्टेप, ठीक है। सो क्लीनिंग करनी है, पानी डालना है फ्रॉम द रिस्ट टुवर्ड्स द एल्बो, और ये स्टेप जो है हमें 1 मिनट के लिए करना है, ठीक है। राइट साइड में 1 मिनट के लिए, लेफ्ट साइड में 1 मिनट के लिए। पहले तो हुए वो 2 मिनट्स, और ये 2 हो गए 4 मिनट्स। और एक्स्ट्रा हम यूजुअली बोलते हैं कि जब भी हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी होती है तो हम 5 मिनट्स के लिए करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ ओटीज हम 10 मिनट्स के लिए करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 मिनट है ये किस लिए हम लेते हैं? कि अगर कहीं पे हमें क्या हुआ, हमें लगा कि ये जो हमारा फील्ड था, ये जो हमारा प्रोसीजर था, ये किसी पॉइंट पे क्या हुआ? कंटेमिनेट हुआ है, तो वहां पे वो वाला स्टेप हम 1 मिनट के लिए जो है वो रिपीट कर देते हैं। दैट इज वाई ड्यूरेशन इसकी 5 मिनट्स की बनती है। और जो भी हम स्टेप करेंगे वो हमें 10 टाइम्स करना है। इन केस ऑफ मेडिकल हैंड वॉशिंग हम 5 टाइम्स करते हैं, बट इन केस ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग हमें 10 टाइम्स, जो भी प्रोसीजर है, जो भी स्टेप है, वो 10 टाइम्स कर लेना है। एंड जब हम ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग करने हैं तो ऑलवेज जो है हमारे हैंड्स रहने चाहिए, हैंड्स अबव आर्म, और वी कैन से कि हैंड्स अबव एल्बो, ठीक है। क्योंकि जो हैंड वाला पोर्शन है उसको हम कंसिडर करते हैं सिटीराइल पोर्शन, और वी कैन से कि मोर सिटीराइल पोर्शन, और जो एल्बो वाला एरिया है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अनसिटीराइल पोर्शन। और इसको सिंपल वे में याद रखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग करेंगे तो हमारे जो हैंड्स होने चाहिए, एज फॉर इंस्टेंस दिस इज हैंड, इट मस्ट ऑलवेज बी अबव द एल्बो, ठीक है, एल्बो से ऊपर रहना चाहिए। और इन केस ऑफ द मेडिकल हैंड वॉशिंग जो हैंड होगा वो बिलो एल्बो रहना चाहिए। दिस इज द सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और कभी कभार क्या होता है कि अगर हम ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, वहां पे एक के बाद दूसरी सर्जरी हमें करनी होती है, देन देयर वी गो फॉर द सर्जिकल हैंड रब, ठीक है, सर्जिकल हैंड रब। यहाँ पे इन केस ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग हम यूज करते हैं सेम, दैट इज द सोप एंड वाटर, एंड अलोंग विद दैट हम बीटाडीन का यूज करते हैं। बीटाडीन इज पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन। कितना हम लेते हैं? 7.5
7.5%। सो अगर पूछा जाएगा कि बीटाडीन की कंसंट्रेशन कितनी होती है इन केस ऑफ सर्जिकल हैंड वॉशिंग, दैट इज द 7.5%। अब अगर हमें कहीं पे जो है रिपीटेडली सर्जरीज करनी होती है, सर्जरीज में असिस्ट करना होता है, देन देयर वी गो फॉर द सर्जिकल हैंड रब। जैसे मेडिकल हैंड रब करते हैं 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, तो सर्जिकल हैंड रब अगर हमें परफॉर्म करनी है वहां पे हम CHG लेते हैं, दैट इज द क्लोरोहेक्सिडीन। कितना लेते हैं? 0.5% प्लस लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% अल्कोहल लेते हैं और क्लोरोहेक्सिडीन 0.5% लेते हैं। उससे हम क्या करते हैं? सर्जिकल हैंड रब करते हैं। पहले तो हमने सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर ली है जब हमें पहले ऑपरेशन में असिस्ट करना होता है। अब अगर इमीडिएटली दूसरा है तो वहां पे हम सर्जिकल हैंड रब कर देते हैं। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ये जो पॉइंट्स है ये आप मेंशन करके रखिएगा। जो भी बाकी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दिस इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो रिमेनिंग कुछ चीज़ें रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, वो हम टाइम टू टाइम अपलोड कर देंगे। सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।